और आज है ना भाई एनआरसी की टेल टीआरडी लगाने जा रहा हूँ। बाइक आगे से है ना और ज़्यादा छोटी हो जाएगी, आपको लगेगा ही नहीं कि अलग से इसके अंदर इंडिकेटर लगाया गया है। और यहाँ पे आपका नंबर प्लेट ब्रैकेट आने वाला है। ये आपका चारों इंडिकेटर हमने ऑन कर दिया है और इसमें नंबर प्लेट लाइट भी आती है। मेरे सामने है BMW S1000 RR 2020 से 2025 के अंदर ये व्हील लगने वाला है। तो गाइज आपके सामने लेकर आए BMW G310 RR लेकर आया हूँ भाई। इसके अंदर एक्सिल के फुल सिस्टम लगाया है। काफ़ी सेक्सी आवाज़ है इसकी, तो आवाज़ सुनते हैं और आप सबको सुनाते भी हैं। तो भाई पिछली वीडियो जो आप लोगों ने देखा है ना, वो था भाई क्लियर क्लच का LED के लाइट वाले के साथ। और आज है ना भाई एनआरसी की टेल टीआरडी लगाने जा रहा हूँ। बाइक आगे से है ना और ज़्यादा छोटी हो जाएगी। व्हील आपका देखो कितना पीछे होगा टेल से, हाफ, पूरा का पूरा हाफ कह सकते हो आप। और भाई ये जो डुकाटी है ना, ये डबल साइड स्विंगम है, सिंगल नहीं है। सिंगल होती तो और मज़ेदार होती, बट डबल भी अच्छा लग रहा है क्योंकि इस तरह से ना काफ़ी बड़ा होल है ना, ये आपका किसी भी स्विंगम के अंदर नहीं देखने को मिलता है। इसके अंदर हम रियर स्विंगम प्रोटेक्टर भी लगाने वाले हैं। और भाई रियर में है ना इसके ब्रेम्बो के ही कैलिपर आता है और स्टील ब्रेक लाइन आती है, जो कि भाई ब्रेक काफ़ी बेहतर होती है इस बाइक की भी। और भाई एनआरसी की तो टेल टीआरडी लगाने के बाद आपको लुक चेक कराने वाले हैं, काफ़ी अलग दिखेगी। और ये स्टॉक है ना, मेरे को स्टॉक टेल टीआरडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि भाई ये जो नंबर प्लेट है ना, वो इंडियन नंबर प्लेट के हिसाब से इसकी टेल टीआरडी नहीं बनी है, ये अदर कंट्री के हिसाब से बनी हुई है। आप देख सकते हो कितनी बड़ी नंबर प्लेट दिखा रहा है ये, क्योंकि भाई ये नहीं कि बड़ी लगा रखा है। पीछे से भी देखोगे तो मैं नंबर लगाऊंगा, नंबर प्लेट लगाऊंगा इंडियन वाली, तो वो काफ़ी बड़ी होगी, देखने में काफ़ी गंदी लगेगी। तो मैंने सोचा भाई एनआरसी की है ना टेल टीआरडी लगाना तो बनता है इस बाइक के ऊपर, क्योंकि भाई एनआरसी टेल टीआरडी के अंदर ही LED इंडिकेटर आ जाता है, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है मुझे। एक चीज़ और बता दूं, ये काफ़ी यूनिक होने वाला है टेल टीआरडी। रीज़न ये है कि भाई बिल्कुल ही टेल से चिपक के लगने वाला है इस तरह से। देखो आपको लगेगा ही नहीं कि अलग से इसके अंदर इंडिकेटर लगाया गया है। और यहाँ पे आपका नंबर प्लेट ब्रैकेट आने वाला है। मैं कहता हूँ भाई इस टाइम पे V4 नई वाली के लिए जो टेल टीआरडी निकाला है ना एनआरसी ने, नेक्स्ट लेवल निकाला। वो चाहता तो पीछे भी इस तरह से निकाल सकता था, बट भाई ये जो है ना काफ़ी यूनिक करा है बाइक के हिसाब से। बाइक भी काफ़ी यूनिक आई है, तो भाई टेल टीआरडी भी तो यूनिक होना चाहिए ना। भाई सच बता रहा हूँ, इंडिकेटर इसके ऊपर लग चुका है, लेकिन दूर से बिल्कुल भी नहीं दिख रहा कि भाई इसके अंदर इंडिकेटर लगा हुआ है। लेकिन ऑन होने के बाद ही दिखेगा किस तरह से टेल के अंदर चिपक के लग रही है। टेल लाइट से ऊपर और टेल के नीचे लग रही है, ये कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ पे आपका नंबर प्लेट आएगा, काफ़ी प्यारी लग रही होगी मेरे हिसाब से। कि यहाँ पर भी सीट लगा देते इसको बैठाने के लिए। दिखा भाई इसको, दिखा, ये बैठेगा क्योंकि बाल इससे काफ़ी बड़े बड़े हैं ना। ये तो भाई वो वाला सीन हो जाएगा ना, एक दुकाटी वाला लड़की को बिठा के जाता है, व्हीली मारता है और लड़की उसके टायर के नीचे। तू हो सकता है, फिर तेरे साथ हो सकता है, वो तेरे साथ हो सकता है भाई। भाई आजकल है ना, लोगों को बोला है सोमिया ने कि भाई बच के रहना, मेरा दिमाग खराब चल रहा है। हनु का इसने लैपटॉप खराब कर दिया, भाग गया, देख देख भाग गया। भाई इतने सारे नट बोल्ट, इतने सारे वॉर्सल दे देती है ना कंपनी की, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कौन सा वॉर्सल किस वाले नट के साथ लगेगा। अब इसमें से हम छाट रहे, कोई मैनुअल दे नहीं रखा है। बट भाई एनआरसी की जो टेल टीआरडी है ना बहुत प्यारी है। हर बाइक के लिए आता है, 10R हो गया, 6R हो गया, G900 हो गए, BMW S1000 RR हो गया। नई वाली जो 2025 के लिए आई है ना, उसका भी सेम है। 2024 वाला और 2025 वाला जो टेल टीआरडी है वो सेम है, बट भाई आगे से है ना जो फेयरिंग है वो चेंज कर दी है। इसी तरह से डुकाटी के अंदर भी है ना, टैंक चेंज है, चेसी पूरी चेंज है, इंजन सेम है, एग्जॉस्ट भी चेंज है, व्हील वगैरह भी चेंज है। डुकाटी ने भी बहुत सारे चेंजेस करे इस बार, बट BM ने जो करा है इस टाइम पे सिर्फ आगे की फेयरिंग ही करा है। व्हील वही है, पीछे के टेल वही है। और एक खुशखबरी और दे दूं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि भाई पुरानी चीज़ें जाएगी तो नई चीज़ें आएगी। नई चीज़ें क्या आ रही है? BMW S1000 RR हो सकती है पहले महीने की पहली बाइक शायद हमारे को मिलेगी। वो भी मेरा जो बाइक है ना वो एम्प्रो होगी, क्योंकि मैंने वाइट कलर ही लिया। मैं पहले भी एम्प्रो ही लिया था, इससे पहले भी एम्प्रो लिया था। मेरी ये तीसरी BMW S1000 RR है, दूसरी भी नहीं, तीसरी। पहला लिया था सेकेंड हैंड, समझ में नहीं आई। दूसरा लिया ब्रांड न्यू, बहुत बढ़िया थी। तीसरा भाई टाइम ज़्यादा हो गया, मैंने सोचा कुछ नए तरीके से रेडी करेंगे, क्योंकि जब नई बाइकें कोई लॉन्च होती है ना तो पुरानी बाइकें दिखनी बंद हो जाती है। तो हमने सोचा भाई नई बाइक के हिसाब से दोबारा से नई बाइक को रेडी करेंगे, फिर लोगों को दिखाएंगे कि भाई आप लोग भी आप अपने बाइक के ऊपर इस तरह से सामान लगा सकते हो। तो मेरा मेन जो मकसद होता है वो यही मकसद होता है, नई बाइक लेके नई तरीके से रेडी करके आप लोगों को दिखाना। और यहाँ पे अभी हम पागल हो रखे हैं, नट बोल्ट नहीं समझ में आ रहा भाई, क्योंकि मेरे हिसाब से 2 नट बोल्ट तो आपके नंबर प्लेट के हैं।
ये नंबर प्लेट के हो गए, जो हम इसके ऊपर नंबर प्लेट लगाएंगे उसके 2 नट बोल्ट हो गए। और ये जो है ये गैप भरने के लिए बोगली बोलेंगे इसको, वो है स्पेसर। और ये 4 नट है, ये 4 होल को कवर करने के लिए, ठीक है। और ये 4 स्पेसर है बोगली लगाने के बाद लॉक करने के लिए, ये लॉक वॉर्सल बोलते हैं इसको। ये 4 दे रखी है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, ज़रूरी होता है, नहीं तो हम वॉर्सल लगा के परेशान हो जाते हैं। ये वॉर्सल लॉक वाले हैं ना, ज़्यादा ज़रूरी होता है कई जगह पे। और ये 4 वॉर्सल है, ये 4 वॉर्सल देखने में एक जैसा है लेकिन एक जैसा नहीं है। ये mm का फ़र्क है मोटापे में, कोई पतला है कोई मोटा है। गाइस चेक करो, स्टॉक टेल टीआरडी हटा चुके हैं और एनआरसी की टेल टीआरडी लगा चुके हैं इसके ऊपर। इंडिकेटर आपका इस तरह से दिख रहा है और नंबर प्लेट ब्रैकेट है, ये छोटी है, ये इंडियन नंबर प्लेट के हिसाब से बनी हुई है। और टायर का आप देख सकते हो कितना पीछे आपको दिख रहा है, लुक कितनी अच्छी दिख रही होगी। और जला के भी दिखाता हूँ, इंडिकेटर आपका ऊपर में है, टेल लाइट नीचे है आपकी। ये आपका चारों इंडिकेटर हमने ऑन कर दिया है और इसमें नंबर प्लेट लाइट भी आती है। कोई अलग से नंबर प्लेट लाइट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट टीएसटी के अंदर आपको अलग से नंबर प्लेट लाइट लेनी पड़ती है। और मेन चीज़ पे बात करेंगे, मेरे सामने है BMW S1000 RR 2020 से 2025 के अंदर ये व्हील लगने वाला है। ये स्टॉक व्हील है, ये कोई आफ्टर मार्केट व्हील नहीं है। जैसे कई दफ़ा लोगों का व्हील बैंड हो जाता है या कार्बन फाइबर के जो व्हील होते हैं वो क्रैक हो जाते हैं। अगर आप कार्बन फाइबर के व्हील हटाकर ये वाले व्हील डालोगे तो फ्रंट के अंदर आपका साथ में रोटर लेना पड़ेगा। हमारे पास रोटर भी इसके रेडी स्टॉक इस व्हील के साथ। हब एम्प्रो जो है, एम्प्रो के भी सेम है व्हील, एम्प्रो के और प्रो मॉडल वगैरह के, स्टैंडर्ड वगैरह के अलग अलग व्हील है। 2 व्हील आते हैं BMW के अंदर, लेकिन आप चाहो तो कार्बन फाइबर के व्हील हटाकर ये वाले स्टॉक व्हील डाल सकते हो। कहीं पर भी आप ऑफ रोडिंग वगैरह करोगे तो आपका व्हील डैमेज नहीं होगा। कार्बन फाइबर जैसे क्रैक होता है वैसे ये क्रैक नहीं होगा। ये आपका बैंड हो सकता है, क्रैक ये भी होगा लेकिन बहुत ज़्यादा तगड़े झटके पे होगा, नॉर्मल में नहीं होगा बिल्कुल भी। ये ब्रांड न्यू कंडीशन है, ये यूज्ड में है, नया नहीं है। इसके नए का प्राइस आप कहोगे तो 3 लाख रुपये पड़ता है, बट इसको आपको हाफ रेट पे मिल जाता है। 1.5 लाख रुपये के अंदर आपको ब्रेम्बो का रोटर भी मिल जाता है और दोनों व्हील भी मिल जाता है और साथ में हब भी मिल जाते हैं। बट अलग अलग लेंगे तो 5-7 हज़ार रुपये थोड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि कई दफ़ा जो डिमांड होती है सबसे ज़्यादा अगला व्हील की होती है, पिछले व्हील की कम होती है। बट लुक चेक करो डुकाटी V4 की, कितनी प्यारी लग रही है। मैं तो कहता हूँ भाई मेरा दिल कर रहा है आज ही इस बाइक को निकालूं दुकान से बाहर और लंबे राइड पे लेके निकल जाऊं, लेकिन ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। रीज़न मालूम है क्यों? क्योंकि भाई हद से ज़्यादा ये गर्म होती है। तो भाई ठंड तो जा चुका है, गर्मी में चलाने का उतना कोई मज़ा है नहीं। और हमारे साथ में दूसरी वाले जगह पे BMW 310 खड़ी है, उसके अंदर एक्सिल का लॉन्ग कैन एग्जॉस्ट लगा है। मैं उसकी भी साउंड इसी वीडियो के अंदर आप सभी को सुनाने वाला हूँ। तो गाइज आपके सामने लेकर आए BMW G310 RR लेकर आया हूँ भाई। इसके अंदर एक्सिल के फुल सिस्टम लगाया है, इसके अंदर कार्बन फाइबर के हिट सील भी आती है और भाई ये डीबी कलर के साथ आता है। एग्जॉस्ट आवाज़ काफ़ी ज़्यादा लाउड भी है और बेसी भी है। और ये भाई सेम एग्जॉस्ट BMW GS 310 में भी लगा सकते हो, R 310 में भी लगा सकते हैं आप, और अपाची 310 R में भी लगा सकते हैं, RR में भी लगा सकते हैं। ओरिजिनल एग्जॉस्ट है 42,000 रुपये में। तो आप में से किसी भाई को चाहिए तो मोटो किंग से परचेज ज़रूर करें। आवाज़ सुनते हैं और सुनाते हैं आप सभी को। अगर आप आवाज़ कम करना चाहते हो तो डीवी कलर लगाने के बाद 30 या 40% आवाज़ कम हो जाता है। तो भाई अगर आप फ्यूचर के अंदर आप किसी भी बाइक के अंदर सिलिकॉन एग्जॉस्ट या फुल सिस्टम या डिकैट सिस्टम कोई भी आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाते हैं ओरिजिनल, तो कोशिश करो भाई एयर फिल्टर ज़रूर डालें, क्योंकि भाई परफॉर्मेंस आपको तभी बेहतर मिलेगी जब साथ में एयर फिल्टर होगा। क्योंकि एग्जॉस्ट के साथ परफॉर्मेंस के लिए एयर फिल्टर हद से ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने एग्जॉस्ट डाल दिया एयर फिल्टर नहीं डाला तो इससे इंजन पे भी हम पहुँचने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। भाई कहते ना हमारे पास एक से एक नमूने बंदे हैं। देखो भाई चाय बढ़िया, मोहब्बत शरबत है ना, मोहब्बत शरबत है ये इसे बिस्कुट डुबो के खा रहा। बिस्कुट है भाई। वो वाली वीडियो में ऐसे ऐसे चुचुंदर लोग हमें रोड पे देखने को मिलते रहते हैं। उनमें से एक ये भी है। क्या हो गया भाई, कौन से सदमे में चल रहा है? भाई इसकी जब शक्ल देख लो ऐसा लगता है इसकी बीवी इस पे चीट कर रही है। आजा भाई आजा। पत्नी तक पहुंचना आप तक क्या कह रहे हो तुम? पत्नी तक पहुंचना तो चाहिए पहले उसे, आइट से या किसी और चीज से? दोनों ही चीजों से। नहीं उसने बोला मैं क्या शादी बोला? शादी करूंगा तो अपने से लंबी लड़की से करूंगा, ताकि मुझसे बात करूं तो ऐसे बात करूं मेरी गर्दन हमेशा ऊंची रहे और उसकी झुकी रहे। जी सर बताइए ऐसे करिए। और ये हमारा भाई है, इसको कोई भी फल पसंद नहीं है, कोई भी फल नहीं खाता। तरबूज एलर्जी है ना?
पहले बोला सारा फल, कोई भी फल मैं नहीं खाता, अब फिर लास्ट में कहता तरबूज खाता हूँ। उसके बाद कहता है हमने इसको एक दफा सिर्फ शोरमा रोल खिलवाया था, कहता भैया आप जो मेरा फेवरेट है ना सिर्फ शोरमा रोल है। नहीं। तू कब खा लिया भाई? हाँ तभी उसको कर्म का फल नहीं मिल रहा है, उसे फल पसंद ही नहीं है। गाइस आपके सामने हायाबुसा जेन 3 ऑरेंज कलर के अंदर भाई, इसके अंदर एक्सिल का सिलिकॉन एग्जॉस्ट लगा है डबल साइड, क्योंकि सिलिकॉन का मतलब तो जाहिर सी बात है डबल साइड ही होगा। बट भाई आवाज़ है ना काफ़ी प्यारी, काफ़ी सेक्सी आवाज़ है इसकी, तो आवाज़ सुनते हैं और आप सबको सुनाते भी हैं। बट भाई ये सिर्फ सिलिकॉन है, कोई फुल सिस्टम नहीं है। सिलिकॉन में ही आपको अच्छा खासा साउंड देखने को मिल जाता है। इसके साथ डीवी किलर भी आता है, साथ में कार्बन फाइबर के हिट सील भी आता है। अगर आपको 4x2x1 चाहिए तो मैं सजेस्ट करता हूँ आपको एकरापोविक जो एग्जॉस्ट है बहुत प्यारा एग्जॉस्ट है, बट वो सिंगल साइड के लिए है। डबल साइड के लिए आपको एक्सिल बेस्ट है इस टाइम पे। तो आप में से किसी भाई को चाहिए तो मोटोगन से कांटेक्ट करके आप ये सामान परचेज कर सकते हैं। कोई भी ऐसी सुपर बाइक की चाहिए तो मोटोगन को ज़रूर याद करें। तो भाई मैं एक ऐसा चार्जर लेकर आया हूँ, जो पहला बंदा है जो मेरे से ये मांगने आया है, भैया मेरे पास था ये स्टॉक में, बट क्या यूज़ होता है मेरे को भी सही से नहीं पता है इसके बारे में, लेकिन इतना पता है कि भाई ये फ़ोन भी चार्ज कर देता है और बाइक की जो बैटरी है उसको भी चार्ज कर देता है। कैसे करता है भैया बताओ? ये बाई डायरेक्शनल चार्जर है, इसमें एक बटन है यहाँ पे बीच में। हाँ जी, इसमें इन एंड आउट का है ऑप्शन। इसमें जब सिलेक्ट करते हैं आप तो बैटरी बैंक अगर आपके पास है तो बैटरी बैंक से आप अपनी बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गई है तो चार्ज कर सकते हो थोड़ी, और फिर एटलीस्ट स्टार्ट हो जाए गाड़ी। ओके यानी कुल मिला के इंडिया के अंदर भी ये नहीं है, ये नई चीज़ है, ये लोगों के पास ही बहुत है, काम की चीज़ है ये, और ये कहते हैं सिर्फ लोगों के पास ही है। तो आप में से किसी भाई को चाहिए तो मोटोगन से इसको परचेज जरूर करें। भाई इसके अंदर है ना इस तरह से इंस्टॉल हो चुका है, इसको कहीं पर हम टेप से चिपका भी सकते हैं, डबल टेप भी साथ में आता है। ये अब ऑन होने वाला है, हम दिखाने वाला है। इसका जो बेनिफिट है, आपकी जो बैटरी है अगर 10 पॉइंट से नीचे आ जाएगी तो ये ऑटोमेटिक ही ये ऑफ़ कर देगा हर कनेक्शन को, और ये आपके बैटरी को भी सेफ़ रखता है। आपके बैटरी को भी वो ज़्यादा वोल्टेज मिलने की वजह से कई दफ़ा बैटरी फूलने के चांसेस होता है, तो उसको ये स्टॉप करता है, यानी उससे भी सेफ़ रखता है आपको। तो गाइज़ हमने GS1250 ए पे भाई 2-वे चार्जर लगाया है। ये आपका बैटरी भी चार्ज कर सकता है, यानी खुद की बैटरी खुद चार्ज कर सकता है, और फ़ोन भी चार्ज कर सकता है, लैपटॉप भी चार्ज कर सकता है। ये आपका 100 वाट का भी है और 30 वाट में भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छी चीज़ है, और इसके अंदर सबसे अच्छी खासियत ये है कि आपकी बैटरी में कितने वोल्टेज है वो बताएगी, और दूसरी चीज़ है भी कि भाई आपकी बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है वो भी बता देगा, और बैटरी आपकी सही है या ख़राब है वो भी बता देगा ये आपको। इस तरह से देखो आप 12.5 है ये। हम इसको स्टार्ट करेंगे, ये आपका 13.4 है, 5, 6, 7, 8, 9 ये बढ़ता चला जाएगा, ये 14 पे चला जाएगा ये आपका। अभी देखो ये 14 पे जा चुका है, ये 14.5, 14.6 इस तरह से जाता रहेगा। इससे पता चलता है कि भाई हमारा जो बाइक का रेक्टिफायर है वो भी ओके है, बैटरी प्रॉपर चार्ज हो रही है। अब यहाँ पे 14.3 दिख रहा है आप लोग को। जब हम चाबी ऑफ करेंगे तो अब ये नॉर्मल पे चली जाएगी, यानी एग्जैक्ट जो बैटरी का वोल्टेज होगा ना हम उस पर चली जाएगी। अभी ये 13.1 पे है, बट ये 13 पे जाके रुक जाएगी, या उससे भी नीचे आ सकती है। 10 पॉइंट पे आएगी तो 10 पॉइंट पे क्या है कि भाई ऑलरेडी ये आपको चार्जिंग देना स्टॉप कर देगा। कोई भी आपका फ़ोन चार्ज भी नहीं होगा इससे, ना आपका लैपटॉप चार्ज होगा, यानी कि भाई बैटरी सेफ़ मोड से बाहर निकल चुकी है। तो भाई इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। वैसे अगर आप में से किसी भाई को चाहिए तो आप मोटोगन से इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसका जो MRP है 7,500 रुपीज़ है, और ये यूनिवर्सल आइटम है, किसी भी बाइक के ऊपर आप इसको लगा सकते हो। भाई ये वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना, और नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना, बिना लाइक किए हुए तो जाना भी मत।